फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा एक बुक के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट इसको जानते भी होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट इसको नहीं जानते होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद में रहने वाले बहुत सारे स्टूडेंट इस बुक से परिचित होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी अभी हाल ही में कंपटीशन में घुसे हैं उनको इस बुक के बारे में पता नहीं होगा। तो वो भी इस वीडियो को देखें और इस बुक को खरीदें और खरीदने के बाद से मेरे YouTube चैनल पे जो इसकी क्लास चलती है उसको जरूर देखें, ताकि इस बुक को पढ़ने के बाद आपको फायदा हो सके। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस बुक को पढ़ने के बाद से आपको किसी और बुक की पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी, अगर आप लोग इसी पार्टिकुलर बुक को फॉलो करते हैं तो। क्योंकि ये बुक की अगर मैं बात करूं तो ये कॉस्मॉस प्रकाशन का भूगोल है, जिसको लिखते हैं महेश कुमार बर्णवाल साहब। और ये महेश कुमार बर्णवाल की भूगोल की पुस्तक जो है बहुत ही अच्छा साबित हो रही है आज के पेपरों में। जैसे अगर मैं बात करूं आईएएस का प्रीलिम्स या कोई भी स्टेट लेवल या लोअर लेवल का कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो रही है। तो आइए इस बुक से आपको परिचय करवाते हैं। तो देखिए, ये बुक आपका महेश कुमार बर्णवाल का कॉस्मॉस प्रकाशन का महेश कुमार बर्णवाल का ये बुक है भूगोल का, और इसमें समग्र अध्ययन दिया गया है। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड जियोग्राफी और आपका भारत का भूगोल यानी वर्ल्ड जियोग्राफी दी गई है और इंडियन जियोग्राफी इसमें जो है कि दोनों बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है। अगर इस बुक को आप लोग पढ़ते हैं तो बहुत ही आप लोग अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें सोचने समझने की भी क्षमता बहुत अच्छे तरीके से दी गई है और चीजों को करंट से रिलेट करके यानी कि चीजों को करंट से जोड़ के इसमें दी गई है। तो अगर आप लोग इस बुक को फॉलो करते हैं तो मेरा मानना है कि इस सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं पार्टिकुलर जियोग्राफी की, तो यहां से आपका एक भी प्रश्न छूट के बाहर नहीं जाएगा, अगर इस बुक को सही तरीके से आप लोग कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं इसके चैप्टर की बात करूं, इसके विषय सूची की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से करके दिया है। देखिए, विषय सूची में दिया है पहले सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे चैप्टर आते हैं, जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित तथ्य जो हैं यानी कि सिद्धांत जो है, इससे संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं, बिग बैंग सिद्धांत, आकाश गंगाएं के बारे में इसमें पढ़ेंगे, सौर मंडल सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, सुपर मून, ब्लू मून, ब्लड मून, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान 2, कृत्रिम उपग्रह, ये सारे जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी की गतियां, फिर अक्षांश, देशांतर, तिथि रेखा, उस समय, इन सारे चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करके दिया हुआ है। अब मैं बात करूं वर्ल्ड जियोग्राफी की, तो विश्व का क्षेत्रीय भूगोल की अगर मैं बात करूं तो इसमें जितने भी कॉन्टिनेंटल है, हमारे सातों कॉन्टिनेंटल के बारे में बहुत ही डीपली दिया हुआ है और एक एक पॉइंट को क्लियर कर दिया है इसमें। तो इस बुक को अगर आप लोग फॉलो करते हैं, और मैं जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं मैं उन सभी स्टूडेंट्स से कहूंगा कि आप लोग इस बुक को जरूर फॉलो करें और फॉलो करने के साथ साथ हमारे वीडियो को जरूर देखें जो बिल्कुल इसी पे बेस्ड है। और मैं स्पेशली जियोग्राफी आप लोगों को पढ़ाता हूं और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये बुक बहुत ही बेहतरीन है। और इस बुक को जब मैं पढ़ाता हूं, इसी बुक से बहुत सारी चीजें मैं जो है कि ऐड करता हूं, ताकि आप लोगों का एक एक चीज क्लियर हो जाए। अगर किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है और पढ़ाने के बाद से उसका डाउट ही क्लियर ना हो तो फिर उसके पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भूगोल अगर आप लोग हमारे चैनल से अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस बुक को आप लोग फॉलो करें और फॉलो करने के बाद से आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। उन सारी चीजों पे आप लोग फोकस कर सकते हैं। अब इसके चैप्टर की अगर मैं बात करूं, जैसे भारत का भूगोल की अगर मैं बात करूं तो दिखा देता हूं मैं आप लोगों को कि भारत के भूगोल में देखिए, भारत के भूगोल में सबसे पहला है कि भारत एक सामान्य परिचय, जिसमें भारत का नामकरण की उत्पत्ति कहां कहां से हुई है, उन सारी चीजों के बारे में बात किया गया है कि यूनानियों के द्वारा क्या शब्द इस्तेमाल किया गया भारत के लिए। सिंधुवासी की अगर मैं बात करूं या आपका आर्यंस जो आए भारत में, उन्होंने भारत को क्या कहा, उन सारी चीजों के बारे में डिटेल्स दिया है। फिर भारत की स्थिति और उसका अक्षांशीय विस्तार क्या है उसके बारे में दिया है। हिंद महासागर का महत्व, उसके बाद से भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, हिंद महासागर का महत्व की अगर मैं बात करूं तो भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज्यादा है। तो ये भी टॉपिक बहुत ही क्लियर करके दी गई है इसमें। उसके बाद से
भूगर्भिक संरचना भारत की क्या है, भारत के भू आकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, भारत की मिट्टी है, भारत की प्राकृतिक वनस्पति, अपवाह तंत्र का मतलब होता है ड्रेनेज सिस्टम। भारत में आपको देखने को 3 तरह के ड्रेनेज सिस्टम मिलता है, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 2 और आपको मिलते हैं ड्रेनेज सिस्टम की अगर मैं बात करूं, लेकिन 3 ही मुख्य हैं। जैसे आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, उसकी अगर मैं बात करूं 2 तरह की होती हैं। एक तो आपका बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, दूसरा होता है आपका अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बेहतरीन करके इस बुक में दिया हुआ है। तो इस बुक को आप लोग जरूर एक बार खरीदें और पढ़ें। और न्यू स्टूडेंट जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनकी अगर मैं बात करूं, लोअर पीसीएस की या कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चे जो है इस बुक को खरीदें और खरीदने के बाद से पढ़ें और हमारे वीडियो को जरूर देखें ताकि उनका एक एक चीज क्लियर हो जाए। क्योंकि देखिए बुक तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन इसको समझने के लिए एक टीचर की जरूरत होगी। तो वो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं चीजों को। तो बहुत ही बेहतरीन है। आप लोगों से मैं यही कहूंगा, इसको खरीदिए और खरीदने के बाद से आप लोगों के पास लुसेंट का सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ होगा, उसमें जाइए और भूगोल निकालिए और वहां से ऑब्जेक्टिव लगाइए ताकि आपको पता लग जाएगा कि इस बुक में क्या खास बात है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।